औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को अकेली चैनल के साथ मैं हूं साकिब हुसैन। नाजरीन, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलंदर। हम ये देखेंगे कि यूँ तो आपने दुनिया में बहुत सारे वली बहुत सारे पीर देखे होंगे, लेकिन कलंदर एक अलग मर्तबा है। नाजरीन, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कलंदर क्या है, एक आम वली क्या है, एक कलंदर की पावर क्या है और एक आम वली की पावर क्या है। तो सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला कलंदर वो है लाल शहबाज कलंदर, जिनका सेवन शरीफ में मज़ार है। लाल शहबाज कलंदर एक मरतबा अपने पैरोकारों के हमरा पाकपतन तशरीफ़ ले गए। वहाँ 40 साल से एक कड़ा तप रहा था। लोग आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और लकड़ी डालकर चले जाते थे। 40 साल से कड़ा तप रहा था और उसमें तेल तप रहा था। किसी बंदे ने आवाज़ लगाई, कौन है जो इसमें उतर कर दिखाए। लाल शहबाज कलंदर आगे बढ़े तो एक मुरीद ने आकर हाथ बांधे। उन्होंने कहा, सरकार आपकी पुश्त पे 1.25 लाख पैरोकार है। उन्होंने कहा, अब मैं उतरूँगा। लाल शहबाज कलंदर उतरे और रवायात कहती हैं कि 40 साल तक वो तख्ते कड़ा में रहे। उसके बाद वो वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, अब आ जाओ, अब लाल हो गया है। तो कहते हैं कि लाल शहबाज कलंदर ने जब बाहर आए तो उन्हें हुसैनी इमामा बांधा गया, सब्ज़ इमामा बांधा गया और कलंदर ने परवाज़ शुरू की। ये वाहिद कलंदर हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से, एक तो तारीख़ में आप पहले देखें तो एक जाफ़र तैयार थे, मौला अली बादशाह के बड़े भाई। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने बाजू कटवा दिए थे और अल्लाह को उनकी ये कुर्बानी इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह ने उन्हें पर अता किए थे। एक ये लाल शहबाज कलंदर हैं जिन्हें पर अता किए गए। तो लाल शहबाज कलंदर को जब पर अता किए गए, लाल शहबाज कलंदर ने परवाज़ शुरू की। हुसैनी इमामा बांधा गया उनको। लाल शहबाज कलंदर से किसी ने पूछा, कलंदर रुतबा क्या मिला है? तो लाल शहबाज कलंदर फरमाते हैं, रुतबा बड़ा है, ज़मीन छोटी है। आप अंदाज़ा कर लें कि कलंदर कह रहे हैं कि रुतबा बड़ा है लेकिन ज़मीन छोटी है। पूछने वाले ने पूछा, उसने कहा, कलंदर फिर भी कोई रुतबा बताता चला जा। उसने कहा, वली हो के, ये काज़मी सैयद है। उन्होंने कहा, वली होकर, कलंदर होकर, सैयद होकर आज मैं अपने आप को अली की गली का कुत्ता कहता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे मुरीद मौला अली बादशाह के आप हिसाब लगाएं कि कलंदर ने अली की गली का कुत्ता ख़ुद को कह कर ना दुनिया को एक पैगाम दे दिया है। वो पैगाम क्या है कि अली की गली का कुत्ता होने के लिए भी कलंदर होना लाजमी है। ये कलंदर बादशाह हमें एक पैगाम दे गए हैं। उसके बाद कलंदर है बू अली, उनका इंडिया में मज़ार है। बू अली वो कलंदर हैं जिन्होंने 40 साल तक एक अंधेरे कुएं में उल्टा लटक कर चिल्ला काटा। जब वो वहाँ से अपना चिल्ला ख़त्म किया उन्होंने, तो अल्लाह ने आवाज़ तौहीद आई कि बता तुझे क्या चाहिए। क्योंकि जब कोई भी वली, कोई भी पीर अपना चिल्ला ख़त्म कर लेता है तो उससे फिर अल्लाह से वो डायरेक्ट हो जाता है। खुदा उससे ख़ुद पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए। तो जब उनसे पूछा गया कि बता तुझे क्या चाहिए, उन्होंने कहा, मैं, ए मालिक, मुझे अली बना दे। आवाज़ तौहीद आई, अगर तुझे अली बना दिया तो कायनात का सारा निज़ाम बदलना पड़ेगा, कोई और ख्वाहिश। उन्होंने फिर 40 साल उल्टा लटक कर अंधेरे कुएं में उन्होंने चिल्ला काटा। फिर जब पूछा गया तो उन्होंने फिर वही कहा कि या रब, मुझे अली बना दे। आवाज़ तौहीद आई, तुझे अली तो नहीं बना सकते, लेकिन तुझे अली की खुशबू बना देते हैं। अब उनका नाम है बू अली। ये बू है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो खुशबू के लिए भी इस्तेमाल होता है और बदबू के लिए भी इस्तेमाल होता है। और बू अली, और उसके बाद जो कलंदर है वो है
राबिया बसरी क्योंकि एक औरत हैं तो उन्हें आधी कलंदरी दी गई, इसीलिए दुनिया में कलंदरी ढाई कलंदरी है। उनको आधी क्यों दी गई? क्योंकि कुरान हमें कहता है कि औरत मर्द के मुकाबले में आधी है, यानी दो औरतें मिलकर अगर किसी जगह पर कोई गवाही लेनी हो तो दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के मुताबिक होगी, एक मर्द की गवाही के बराबर होगी। राबिया बसरी का किस्सा कुछ यूँ है कि राबिया बसरी एक मरतबा उनके शौहर बीमार थे तो उनके शौहर ने उनसे पानी मांगा रात को। जब वो पानी लेने के लिए गईं तो वापस आई तो उनके शौहर सो चुके थे। बजाय इसके कि वो उनको उठाती और कहती पानी पी लो, वो वहीं पर कटोरा लेकर खड़ी हो गई कि शायद ये रात को उठे और मैं आगे ना हूँ और इसे प्यास लगे। अल्लाह ताला की ज़ात को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने एक रात की खिदमत के बदले में उन्हें आधी कलंदरी अता फरमा दी। यहाँ पर बू अली को आप देखें, लाल शहबाज कलंदर को देखें, 40-40 साल एक ने तपते कड़ा में चिल्ला दिया और एक ने अंधेरे कुएं में, और यहाँ पर एक रात का सिला आधी कलंदरी मिल गई। अगर इनकी जगह कोई मर्द होता, उसका अमल रब को पसंद आ जाता तो उसे पूरी कलंदरी अता होती। एक मरतबा अब इसमें एक और भी पैगाम है कि मेरी जो माएँ बहनें मुझे देख रही हैं, आपको चाहिए अब आप अगर इसकी बेस को देखें ना, राबिया बसरी को किस वजह से मिली कलंदरी? अपने शौहर की खिदमत की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप राबिया बसरी की कम अज़ कम आप राबिया बसरी की सीरत को ही फॉलो कर लेंगी। अब इसके बाद एक मरतबा राबिया बसरी एक मरतबा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इबादत कर रहे थे। अब जो वली है उसकी पावर ये है कि अगर वो करना चाहे तो आपको ज़मीन के 2 टुकड़े करके दिखा सकता है, अगर वो ना करना चाहे तो वो एक आपको छोटा सा ज़रा भी हिला कर नहीं दिखाएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर एक मरतबा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा इबादत कर रहे थे, पास में कुछ चिड़ियाँ थीं, उन्होंने शोर डाला। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की इबादत में खलल पैदा हुआ तो उन्होंने कहा मर जा। वो सारी जो दाना चुग रही थी वो मर गईं। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जब अपनी नमाज ख़त्म कर चुके तो उन्हें तरस आया उन पर, उन्होंने कहा ज़िंदा हो जा। वो ज़िंदा हो गई। ये पावर है एक वली की। अब बाबा जी ने मारा भी और ज़िंदा भी किया। इधर से वो देख रहे थे, मुरीद देख रहे थे। अचानक थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने चिड़ियों को मारा और ज़िंदा भी किया। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में एक कुत्ता उन पर भौंक पड़ा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने यही ज़हन में सोचा कि मैं इसे भी मार दूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा मर जा। कुत्ता नहीं मरा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बड़े हैरान कि मैं वली अल्लाह होकर ये कुत्ता नहीं मरा। तो पीछे से आवाज़ आई, ये साइयों वाला है। वो आवाज़ राबिया बसरी की थी जिनके पास आधी कलंदरी थी, वो कुत्ता उनका था। उन्होंने आवाज़ दी साइयों का है, इसके साईं मौजूद हैं पीछे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ, यूँ तो औलिया के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कलंदरी के बारे में मेरे पास जितना इल्म था मैंने वो आपको दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कलंदरी के बारे में जितना मुझे थोड़ा सा पता है आपको भी थोड़ा सा इल्म हो गया होगा इस बारे में। हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।